गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे स्टार बस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर फोकस कर रहे हैं जो प्रश्न लगातार आ रहे हैं विगत वर्षों में। तो एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आज दूसरी वीडियो होगी प्रश्नों की। कृपया ध्यान दें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तब तक आप इसको पढ़िए। चलो तुम लोग इधर ध्यान दो, सुनो। देखो, सबसे पहला क्या करना होता है, कोई भी प्रश्न इस केस में आपको देख करके ये देखना है कि हम इसको बदलें तो क्यों बदलें और इसमें कैसे बदलें। ठीक है, ये तार ऊपर कर दो या उसमें लगा दो, हटा दो, सर के पास से आ रहा है, ये ऊपर कर दो, ऊपर हटा के रख दो उसी सही से। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है, पहला याद रखो, सुनो। प्रश्न पहला आपका ये दिया गया है, उधर से स्पष्ट है ना सब कुछ, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है उधर से? ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है, बराबर में पूछा गया है कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, ये है आपका प्रश्न 2017 में आया, 19 में आया, 2025 में भी आया है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका जो भी डेट दी गई है वो सब आपको प्रश्न पर लिखी होगी, ठीक है, वहाँ दिखाई दे रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अब जैसे इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की समस्या ये होती है, सर आप इसको ऐसे तोड़ देते हैं क्यों, उसका रीज़न क्या है ना। अगर आपको ये पता लग जाए कि हम इसको ऐसे तोड़ेंगे तो कारण तो पता हो हम ऐसे क्यों तोड़ेंगे। अगर हम ऐसे तोड़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या, हमें क्या मिलेगा, और हम दूसरी तरीके से तोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर क्यों नहीं आएगा। ये आप क्या करें, माइंड सेट में बिठाएं। पहले देखो सुनो, यहाँ हमें कौशिक लाना है। कौशिक किससे मिलेगा, साइन से मिलेगा। यार धीरे से लला, हिला तो नहीं। ठीक है, अब देखो कौशिक किससे मिलेगा, साइन से मिलेगा ना, साइंस से ही तो मिलेगा, साइन से। अब एक काम करो, देखो यहाँ कॉट है और यहाँ कॉस है। कॉस की तो कंडीशन ठीक है, क्योंकि कॉस को तो हम कहीं नहीं ले जा सकते। अगर कॉस को अगर हम सेक में लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेक से कौशिक लाना गड़बड़ है। एक काम कर सकते हैं, हम कॉट को पहले कॉस अपान साइन में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि कॉस अपान साइन हमारे पास बन जाएगा और कॉस मेरे पास है, तो कॉस और साइन से हो सकता है कुछ कट जाए और साइन मिल जाए, और साइन मिल जाएगा तो कॉसेक आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कौन सी वैल्यू किससे मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि सेक पे जाना है तो मैं कॉस को लेने की कोशिश करूँगा ना, क्योंकि कॉस से सेक मिलता है। अगर मैंने कहा कॉट बनाना है तो कॉट के दो चांस हैं, या तो टेन में बनाऊँ क्योंकि टेन से कॉट आ जाएगा, या मैं कॉस अपान साइन बनाऊँ तो कॉट आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो भाई, अब हम इसको क्या करेंगे, कॉट वाले को क्या कर देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। इतनी बात क्लियर हुई भाई। कॉट को ये कर सकते हैं और ये कॉस ए को ऐसे ही रहने देंगे, और ये हमने ले लिया LHS, ठीक है, क्योंकि LHS है, RHS लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे कर दिया। इसको भी चेंज करो, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना, और माइनस नीचे क्या है, प्लस है कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ आप एलसीएम लेंगे, यहाँ एक खींचे डंडा एलसीएम ले लेंगे। पहले ऊपर वाले चार पद है ना, ऊपर वाले में तो भिन्न बन गई, तो पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो साइन ही तो एलसीएम आएगा। तो साइन से साइन खत्म, क्या बचा, कॉस है, और ये आएगा इधर तो ऊपर साइन कॉस हो जाएगा, साइन है और कॉस है। बात समझ में आ गई इतनी। अब मेन लाइन बनाओ, यहाँ नीचे वाले में भी साइन एलसीएम होगा, तो ये साइन से साइन कट हो गया, क्या बचा, कॉस है प्लस, और यहाँ क्या बचा, साइन है और कॉस है। इतनी बात समझ में आई या नहीं, क्या बता दो। इतने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब हमें करना क्या है, ये भाई बटे में ये आप जब ऊपर ले जाओगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो एक लाइन बेफालतू हम बढ़ाएंगे, इससे यहीं काट देना ये, क्योंकि साइन ऊपर जाके नीचे वाले साइन को कट करेगा, हाँ है ना, तो इसलिए ये कट हो गया। अब देखो दिमाग लगाओ, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ कॉस प्लस साइन है, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में कॉमन कॉस मिल रहा है। देखो साइन तो नहीं है, क्योंकि साइन इधर है, इधर कहाँ साइन, यहाँ साइन है, इधर है ही नहीं, लेकिन कॉस तो दोनों पक्षों में है। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो ऊपर वाले में से क्या करें, हम कॉस कॉमन लेना है।
ऊपर वाले में से हम क्या करेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने कॉमन लिया कॉस, अब क्या बचेगा, 1 माइनस साइन। बोलो बात समझ में आई। अब नीचे वाले में कॉस जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, कॉस क्यों, सॉरी साइन। इतनी बात समझ में आ गई। इससे ये कट हो गया, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है बचा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो दिमाग लगाओ, हमें जाना कॉसेक पे, हमें कहाँ जाना, कॉसेक पे जाना ना। तो एक काम करो, इस साइन को क्या करो, 1 माइनस साइन को बदल दो काय में, कॉसेक में। काय में बदलना है, कॉसेक में। तो कॉसेक कैसे बनेगा, 1 अपॉन कॉसेक, यही तो बनेगा। अच्छा नीचे वाले को भी बदलो तो 1 प्लस नीचे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब इन दोनों का ऊपर जैसे यहाँ किया था इस वाले में, ऐसे इनमें करो। तो इनमें जब करोगे तो क्या आएगा, कॉसेक ए, एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 आएगा। अच्छा ऐसे ही नीचे करो तो नीचे क्या होगा, कॉसेक ए, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस 1, ये आएगा। जैसे साइन से साइन कट हुआ था वैसे ही कॉसेक से कॉसेक कट हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्या बचा अब मेरे पास, क्या बचा, कॉसेक ए माइनस 1 और क्या बचा, क्या बचा, कॉसेक ए प्लस 1। चेक करो क्या यही लाना था, यही लाना था ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इस सवाल में, बात समझ में आई कि हमने इसको ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे। कुछ फटाफट नोट करना है आप कर लो, ठीक। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। जो चीज़ पॉइंट नोट करने वाली हैं तो अपनी कर सकते हो, थोड़ा बहुत करा करो, ठीक है। उससे हाथ पैर चलाओगे तो जो सेंस ऑर्गन्स है ना, ज्ञानेंद्रियाँ आपकी एक्टिव रहेंगी। आलस में सबसे पहले ज्ञानेंद्रियाँ काम करना बंद करती हैं, है ना। जैसे मतलब आपने बोला ये वाला सिद्ध करना है आर एस एस, हाँ तो मतलब इधर ही ऐसे ही लेके सिद्ध करना है, आर एस एस को छेड़ना नहीं। नहीं नहीं उसको नहीं, लेकिन हाँ इतना कर सकते हो, एक पक्ष को ही लेके हल करना है। अब हमने एलएचएस लेके हल करा, आरएचएस ले आए, तो मैं अगर अच्छा है तो आरएचएस से एलएचएस भी आ सकता है। नहीं अगर एक साइड एल से करना है तो एल से ही करें, आर एस को हाँ एक ही शायद, हाँ बिल्कुल। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो एलएच से आरएचएस नहीं आता, आरएचएस से एलएचएस नहीं आता, तब उस केस में दोनों को साथ साथ हल करना होता है। ठीक है, दोनों को साथ साथ हल करेंगे। जैसे कोई कंडीशन नहीं बन रही है कि इससे ये लाने की और इससे ये लाने की, जब कोई कंडीशन नहीं बनती तो पता क्या करेंगे, इससे अगर कहीं कॉस बन गया, सुनो इधर ध्यान दो, अगर इस कंडीशन से कहीं कॉस बन गया और इस कंडीशन से भी कहीं कॉस बन गया तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ऐसे सवालों में जब होगा, जब आप इधर से इधर नहीं आ सकते, इधर से इधर नहीं ला पा रहे हैं, तब दोनों को साथ साथ हल करेंगे। जहाँ पर एक कंडीशन बराबर बन जाए, साइन कॉस बन जाए, कॉस टेन जो भी बन जाए, दोनों पक्षों में वहीं ला के छोड़ देंगे। आप लिख देंगे RHS या LHS बराबर RHS, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, अभी सिर्फ आपको LHS लेके चलना है और RHS लेके आना है। कभी ऐसा होता है कि LHS से RHS नहीं आ पा रहा है, तब आप RHS से LHS ले आएंगे, ठीक। इधर से भी इधर आ सकता है जब नहीं होगा। अभी बेस फर्स्ट है ये, सेकंड बेस में इधर से आएगा, और थर्ड में क्या होगा, दोनों से नहीं आएगा, तब दोनों साथ साथ लाने पड़ेंगे। कुछ सवाल, एक आध सवाल है इसमें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप परेशान ना हो, हटा दें इसको। थोड़ा उधर देखे रहना कि बाउंड्री यहाँ से हट गई है, कहाँ तक जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप तब तक पढ़ें और हम यहाँ नोट कर देते हैं तब तक। इधर ध्यान दो भाई, दूसरा देखो, सिद्ध करना है दूसरे में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहाँ है कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और बराबर 2 सेक थीटा लाना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ये तो देखो 24-25 दोनों में आया है, ठीक है। जो भी हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न ही हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से,
देखो यहाँ साइन और कॉस है, मुझे सेक लाना है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, सेक कॉस से ही तो आएगा, सेक किससे मिलेगा, कॉस से मिलेगा। तो अब मेरी बात सुनो, कॉस में आधा तो तुम्हारा कॉस में है ही, और साइन को तुम कॉस बदल नहीं पाओगे क्योंकि साइन तो कॉसेक में आता है, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। तो हम क्यों चेंज करके अपनी मुसीबत खड़ी करें, हम नहीं चेंज करेंगे इस केस में, ठीक है। हम साइन कॉस दोनों को साथ लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं साइन कट जाएगा, कॉस आ जाएगा, जैसे ही कॉस आया तुरंत उल्टा करके क्या ले आएंगे, कॉस का उल्टा सेक होता। ये चीज़ तुम्हें पहले दिमाग में आना चाहिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से सुनो, देखो अब हम ले रहे हैं भैया LHS। देखो LHS में करना क्या है, इन्हें बदलना तो है ही नहीं, तो सीधा क्या करो, एलसीएम ले लो। ये अलग अलग हैं तो मैंने क्या कहा, एलसीएम अलग अलग का सीधा क्या होता है, गुणा, यही तो होगा। अब देखो कॉस से कॉस कट हो गया, तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसका। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बोलो। अंचल सुन रही हो ना, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म हो जाएगा, तो फिर ये कॉस का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको खोल देंगे, तो a स्क्वायर एक ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab क्या आ रहेगा, 2a है एक की कोई ज़रूरत नहीं, और b क्या है साइन। कितनी बात समझ में आ गई। और प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे देखो, नीचे याद रखना, अभी हम ऐसे रखना कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं करेंगे अभी बताएंगे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताओ क्या बन गया, एक बन गया। इतना तो समझ में आ गया, एक बन गया। और एक ये है, तो अब कितने हो गए तुम्हारे पास, 2 हो गए। अब बचा क्या तुम्हारे पास, केवल 2 साइन थीटा ही तो बचा, क्या बचा, जल्दी बोलो, साथ साथ समझ में आ रहा है। और नीचे क्या बचा अभी आपके पास, कॉस थीटा और 1 प्लस, इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर से अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा ही तो बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा में ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। अब हम क्या करने वाले हैं, बताओ भाई, अब हम क्या करने वाले हैं इस सवाल में, नहीं समझ में आ रहा है। कट करने वाले हैं यार, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम है ना, सेम है। अब इधर देखो 2 बटे कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। यहाँ ऊपर अगर हम 1 कर लें तो कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति तो है नहीं। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बोलो जल्दी, सेक होता है। तो अब 2 तो गुणा में ही है, 2 तो ऐसे ही रहने दो। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, बोलो क्या बात समझ में आई या नहीं आई, चेक करो, क्या यही लाना था, बताओ कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बता बिटिया, क्लियर है। क्यों, अब तो बटे में पूरा पूरा डब्बा सेम है, उसमें क्या चेंज करो, वो तो प्लस में ही है ना दोनों चीज़ें। अगर माइनस में होता तो नहीं काट पाते भाई यार, 2/4 2 बटे, अच्छा 2/2 है, 2/2 अगर 2 जगह अगर कहिए तो कट नहीं जाएगा, 2 से 2 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कट तो रहा है आपस में। यहाँ मतलब 2/cos में 1/cos है ही, और 1/cos ऊपर जाएगा सेक बना देगा, 2 ऐसे ही रखा है सीधा RHS आ गया, ठीक। नोट कर लो फटाफट, थोड़ा बहुत जल्दी जो भी कर पाओ। थोड़ा नोट करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। केवल ये सीखा करो कि इसमें हमने तोड़ा क्यों और कैसे तोड़ा। जहाँ पर ब्रेक कर दो वहीं उसके बाद समझ लो, इसमें हालांकि ब्रेक कुछ किया ही नहीं, इसे तो नोट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा LCM लेके सॉल्व करना था, ठीक। चलो आगे बढ़े, अब कोई दिक्कत, चलो। देखो समझते ज़रूर है ना, क्यों, क्योंकि उस दिन एक वीडियो में आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई थी, हाँ है ना। तो अब मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं करा पाऊँगा, इसलिए आप इसके भरोसे पे मत रहना, ठीक है। अगर हो जाता तो गुड, नहीं होता तो वेरी गुड, ठीक है। चलो तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप तब तक देखिए, ठीक है। हम थोड़ा लिख लेते हैं। देखो यहाँ प्रश्न आ जाओ भाई तीसरा,
तीसरा क्या कहा गया, देखो एक इसी जो हमने अभी सवाल कराया इसके जैसा सवाल हम इसमें लगा देंगे वीडियो में, उसी के बाद में आप उसको स्वयं कर लेना। ठीक है, ये जो स्क्रीन पर पसंद आ रहा ना इसको आपको खुद हल करना है। ठीक, सेम इसी के तरीके था, आप पहले इसको करना, ये जो अभी हटा दिया यहाँ से, और उसके बाद ये करना जो मैंने अभी स्क्रीन पर लगाया। ठीक, घर पे जाके कर लेना अगला, क्योंकि सेम है एक जैसे। अब यहाँ से आ जाओ, देखो 1 प्लस सेक थीटा और नीचे सेक थीटा, और बता रहा है लाना है साइन स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये लाना। ये भी 24-25 का आया हुआ सवाल है। अब देखो दिमाग लगाओ, करना क्या है कि हमें साइन और 1 माइनस कॉस लाना है। तो कॉस लाना है तो सबसे पहले आप क्या करो, सेक को तो कॉस में चेंज कर लो, सेक को कायम चेंज कर लो कॉस में, तो एक तो बन गया, बचा साइन, और कॉस से साइन आना चांद असंभव है। तो जब कोई वैल्यू नहीं ला पाते हैं तो फिर हम उसमें या तो गुणा करेंगे दोनों पक्ष में उसका, या भाग करेंगे। भाई जैसे कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में गुणा भाग करूँगा तो ले आऊँगा, है ना। तो सबसे पहले कोशिश क्या करो कि इनको कॉस में बदल लो। देखो कॉस में क्या करना है, आप चाहो तो इसको ये किसी ना किसी भिन्न का, देखो जब हम a बटे बी और c बटे डी का एलसीएम लेते हैं तो b और d एलसीएम होता है और बाद में ये सब आता है, तो ये गुणाम होता है कंडीशन, और ये बटे में होती है। अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसके सी के बटे में आ जाएगा, डी के बटे में आ जाए, अलग अलग करेंगे अगर उल्टा चलते हैं तो। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर हम इसको LHS लेते हैं यहाँ से, तो इसमें ये कंडीशन कहीं ना कहीं लासा ली गई होगी और तब बाद में ये बचा होगा। तो लासा लिया किसका का, थोड़ा पीछे जाओ, तो जब जाओगे पीछे तो तुम्हें ये मिलेगा, और ऐसे आपको जाना है। बोलो बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 सेक होगा और सेक के नीचे सेक होगा। अब तुम इसका एल्सियम लोगे तो यही आ जाएगा ऊपर वाली कंडीशन। हमने करी क्यों, उसका रीजन ये है कि 1 सेक को हम बनाएंगे कॉस और यहाँ कर देंगे 1। इतनी बात समझ में रखना कि हमारा ये आ गया है हल करने के बाद कॉस थीटा प्लस 1 ले आए हम। अब इसमें एक काम कर दो, अगर हम देखो मेरी बात सुनो, अभी हम इसको क्या करा रहे हैं, LHS और RHS दोनों को साथ साथ ला रहे हैं। ठीक, पहले देखते हैं अगर कंडीशन अगर कुछ हो सकती है तो इसको कर लो पहले। देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनो, अभी हम LHS को यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक, LHS हमारा ये आया, अगर कहीं RHS हम ये ले आए तो इसका मतलब वहाँ सिद्ध हो जाएगा। 3 तरीके जो समझ में आए वो आप कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये तो फॉर्मूला ही है। अच्छा नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो ये a का स्क्वायर और ये कॉस का स्क्वायर, दोनों का अगर हम a का स्क्वायर करेंगे आए तो एक ही। अब ध्यान सुनो, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो इधर ये चल ही रहा है, कौन सा, इधर वाला, ये हम जो अभी लेके आए थे cos थीटा प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत, इधर वाला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, जब कोई LHS से RHS नहीं आ पाता है, RHS से LHS नहीं आ पाता है तो हमें क्या करना है, दोनों पक्ष साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, और दोनों पक्षों में साथ साथ जहाँ कोई कंडीशन मैच हो जाती है वहीं आप छोड़ देंगे, लिख देंगे। अब यहाँ से देख लो आप, RHS के बराबर LHS हो चुका है। ठीक है, अब देखो सुनो, यहाँ क्या, अब नीचे क्या बचा, नीचे बचा है 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा बचा और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा बचा। बोलो बात समझ में आ गई, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, तो यहाँ लिखो LHS बराबर RHS। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से तो आप इस तरीके से करेंगे इसको। ठीक, ये मैंने शुरुआत करने से पहले ही आपको बताया था, अगर कोई भी LHS से RHS नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसा नहीं आ नहीं जाएगा, आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बस है क्या कि अपना गुणा भाग करना पड़ेगा अपने पास से, और अपने पास से गुणा भाग तुम अभी कर नहीं पाओगे।
ठीक, अगर जैसे अपने पास से करना तो इसको बाद में आप समझ लेना, कॉपी में हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन जब किसी प्रश्न में ज़्यादा समय लग रहा हो तो आप क्या करें, दोनों पक्ष हल कर देंगे, ठीक। और दोनों पक्षों से इसको आप LHS ले आए और इसको आप क्या ले RHS ले आए, दोनों केस कैसे हो गए, बराबर हो गए, बस आप यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक। ये सवाल लगाने का थर्ड पैटर्न है, जब इधर से उधर ना जा सकें और उधर से इधर ना आ सकें तब। क्लियर, आगे बढ़ें। अब इसको केवल क्या करना है, देखो इतना केवल नोट कर लो कि 1/1 प्लस सेक बटे सेक के नीचे ये कैसे आया और इसके बाद ये लाइन कैसे आई, डायरेक्ट ये यहाँ से नोट करके ये लिखो सीधे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। इसमें चाहे अपना ये वाली लाइन यहाँ तक नोट कर लो, एक फटाफट जल्दी नोट कर लो कोई ना कोई से, और इनमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो आप पहले। हटा दें इसको। भाई देखो इस कंडीशन को ये लाए थे, आपने समझ लिया था, और इस कंडीशन से ये लाए, ये आपके समझ में आ गया। पहले एक बार बताओ, इससे ये लेके आया तभी तुम्हें बताया था कैसे आया था, केवल चेंज कर लेना, यानी को अलग करके काट देना, और इससे ये लेके आए सामने लाइन, तो दोनों पक्ष हमारे हैं तो बराबर ही, ठीक। और हमें बराबरी सिद्ध करने, क्या ये पक्ष उस पक्ष के बराबर है, ठीक। तो हम जरूर नहीं इससे ये नहीं ला पाए, लेकिन हमें पता है इसका भी मान 1 प्लस कॉस है और इसका भी मान 1 प्लस कॉस है, तो ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यहाँ पे ये इति सिद्धम यहाँ सिद्ध होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। इसमें होंगे कुछ पैटर्न जो सेकंड पर भी आधारित होंगे, थर्ड पर भी आधारित होंगे, क्योंकि ये कोई अब ऐसा नहीं चल रहा है कि लगातार मतलब शुरुआत से चला रहा है भाई, इसमें प्रीवियस ईयर है, कौन सा प्रश्न कहाँ से रखा है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, अगला स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसको पढ़िए। देखो अगला, देखो स्क्रीन पर देखो, इसमें 3 प्रश्न आ रहे होंगे, ठीक। मैंने तीनों को इकट्ठा लगाया गया, 3 प्रश्न आ रहे हैं, 3 में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो हाँ पैटर्न तो सब अलग अलग हैं टाइप, तो चलो फटाफट पहले तीनों देखते हैं, अगर समय मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्यों, इसका पहला जो स्लाइड में दिया उसका पहला है, ठीक है। प्रश्न क्या हो गया, 3 हो गए, चौथा आया होगा अभी, हमारा चौथा आया होगा, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान सुनना, टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, और बराबर लाना क्या है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये लाना है सेक थीटा। अब देखो इनटू में है, ये प्लस में था उधर गुणा में पहुंच गया, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, देखो करना क्या है, ध्यान से सुनना है इधर। देखो मेरे पास टेन है और कॉट है, मुझे कॉसेक लाना है और सेक लाना है, तो कॉसेक से साइन कॉस से मिलते हैं, क्योंकि ये साइन से मिलेगा ये कॉस से मिलेगा, तो अब सीधी बात है, इनको क्या करो, साइन कॉस में बदल दो। बस यही चेक करना पड़ता है कि हमें ये कॉसेक और सेक किससे मिलेगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा है और सेक कॉस का उल्टा है, तो हम क्या लाएं, पहले साइन और कॉस लाएं, क्योंकि तभी उल्टे कर देंगे। तो सबसे पहले साइन कॉस कैसे आएंगे, तो टेन का क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। इतनी क्लियर है या नहीं, इन दोनों का एल्सियम लोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस खत्म, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन से साइन कट गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आ गई। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, एक, समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ एक लिख लिया, इधर ये कॉस थीटा है और साइन थीटा है, क्लियर हुआ। तो अब ये एक है तो इसको अलग अलग कैसे करोगे, 1 बटे कॉस थीटा कर लो और 1 बटे साइन थीटा कर लो, क्योंकि भैया इनका गुणा करो तो यही आएगा, एक का गुणा करोगे तो एक ही आ जाएगा। तो अब देखो 1/cos कॉसेक, भाई 1/, क्या है कॉस, अब मुझे कॉसेक पहले लाना तो इसका बदल दो, तो 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, गुणे गुणे में तो ये दोनों पक्ष, और 1/cos क्या है, सेक। क्या देखो यही लाना था, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, खत्म। ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बड़ा अच्छे सवाल है, ठीक है, इनको नोट करो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नोट क्या करना है, बस ये चेक करो कि इन्हें इसे बदल लो, दिया करो, इसके बाद ये बदल दो, फिर हल खुद करो जाके, ठीक है। चलो हटाओ जल्दी आगे।
हटा दें इसको। चलो अब इसी पैटर्न में आ रहा है अगला सवाल। इसमें स्लाइड में 3 सवाल दिए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके दूसरे सवाल की, यानी हमारा हो गया 5वां और आपके इस प्रश्न का हो जाएगा दूसरा। ठीक, और तीनों सवाल अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए मैंने यहाँ तीनों इकट्ठे दिए हैं और तीनों को ही साथ में हल करा रहा हूँ। देखो अब यहाँ क्या दिया सुन लेना, 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। अगले ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। ठीक है, और अगले में है 1 + sin थीटा, sin थीटा। ठीक है, और कह रहा है 1 लाना है। क्या लाना है? 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन भाई। उधर तो हमें अब साइन कॉस तो लेना ही नहीं है, हमें तो क्या लाना है? 1 लाना है। तो यानी कुल मिला के हमें ये सब कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा, तब हमारा 1 2 3 नंबर में आएगा। अब देखो करना क्या है, दिमाग लगाओ कि हम साइन को tan में तो ला नहीं सकते, साइन को tan थोड़ी बन जाएगा, साइन का तो कॉसेक बनेगा। लेकिन हमें ये तो पता है tan से साइन कॉस में आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले साइन से साइन मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 + tan स्क्वायर थीटा। हालांकि ये होता तो sec स्क्वायर थीटा भी है, sec स्क्वायर थीटा भी होता है। देखो 2 तरीके मिल गए। पहला तो अगर चेंज करो तब भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो दिमाग लगाओ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला भी होता है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, उसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो तुम उससे भी कर सकते हो। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं? sec स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब देखो एक बार माइनस है, एक बार प्लस रखा है, ये कौन सा फार्मूला बन गया? -b²। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई? कर सकते हैं ना। और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता क्या है? cos स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूले से साइन वाले से। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इतनी हाँ या ना जब बताओ। अच्छा इधर क्या है? sec स्क्वायर थीटा। क्या है? और ये गुणा में ही तो है। अब समझ में कुछ आ गया? खत्म है क्वेश्चन। देखो इस सेक को 1 cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। लिख सकता हूँ ना। और ये गुणा में है cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और इससे ये कट नहीं गया सीधा सीधा, क्या आ गया? अच्छा समझ में आ? ये फार्मूले का अगर हमें याद नहीं आता फार्मूला, अगर हमें फार्मूला याद नहीं आता तो हमें मजबूरी है फिर sin cos हम तोड़ देते, और sin cos हम तोड़ देते तब भी आ जाता। अब ये आपके यहाँ पर समय है आपके पास, तो आराम से कर लेना इसको। ठीक, एक पैटर्न मैंने बता दिया। और हमेशा ध्यान रखो, देखो किसी भी इस त्रिकोणमिति में लगाने का ऐसा नहीं है कि जो अध्यापक ने बता दिया सिर्फ एकमात्र वही समाधान है, ऐसा असंभव है। हम जब पढ़ते थे तब सर जी कहते थे इसे ऐसा ही नोट कर लो, ऐसे ही लगाना है, लेकिन नहीं, इन सवालों के लगाने के निरे तरीके हैं। हमारे दिमाग में जो पहले आया हमने वो लगा दिया। ठीक, आप घर जा कर के tan वाले में भी लगा सकते हो, इसमें भी अगर उल्टा पुल्टा कुछ कर पाओगे तो इधर से भी आ जाएगा। ठीक, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक से अगर लेके आओगे ना ये वाली कंडीशन तब भी आ जाएगी। लेकिन बस एक की जगह पर तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा हम रखें क्या जिससे ये बन जाए। तो ये सब एक दूसरे तरीके से ला सकते हैं हम घुमा फिरा करके। इसमें जितना दिमाग लगा लो उतना आपका क्लियर होगा। ठीक, अब देखो एक प्रश्न आ रहा है बड़ा अच्छा, उस टाइप के प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं। ठीक है, देखो इसमें हालांकि एक में ही प्रश्न में ही तीनों जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ अगला प्रश्न क्या है? 6ठा नंबर आया, 7वां, चलो जो भी है फिलहाल 6ठा आया हुआ है। ठीक है, देखो एक प्रश्न और दिया है लास्ट, इसमें फिर हम इसको रोक देंगे इस तरीके से 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, और कह रहा है कि बराबर लाना है cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये लाना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये भी देखो 2008 में आया और उसके बाद 2025 में आया। ठीक, अब सुनो ये वो सवाल है, एक सवाल लगा लेना, अंडर रूट वाला कोई भी सवाल होगा आपको इसी तरीके हल करना है। ठीक, मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई सवाल आएंगे तो आप सेम इसी तरीके से हल करेंगे जैसे मैं यहाँ हल करा रहा हूँ। ठीक है, पिछली साल एक प्रश्न आया था, इधर इसने पता क्या करा, अंडर रूट हटा के इधर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बच्चों को चक्कर में डाल दिया है। तो यार भाई ऐसे प्रश्न आया था पहले पिछली साल वाले पेपर में। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न आता तो इसे हटा के कर भाई तू ऐसा कर अपनी जगह पे आ जा, क्योंकि सर ने हमें ऐसे बताया था, तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम लेंगे LHS, याद रखना कैसे करना। देखो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पता क्या करें, इसमें संयुग्मी का गुणा करेंगे। संयुग्मी का मतलब होता है कि हम
इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे। आपने कक्षा 9 में रेशनलाइजेशन करा होगा, हरों का परमेकरण सुना है ना। तो बस परमेकरण क्या करते हैं, अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। और क्यों करते हैं उसका अभी रीजन हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें ये स्क्वायर बनाना है। जब स्क्वायर अंदर बन जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। बात समझ में आ गई। ये होता है रेशनलाइजेशन करने का तरीका। आओ भैया देखो, ये है सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, पूरा होल स्क्वायर बनेगा, याद रखना है। और ये सेम नहीं है तो फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ये नाम दे दिया। बात समझ में आ गई, वन माइनस, क्योंकि वन का स्क्वायर करो तो बन ही आएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, करना क्या है हमें, देखो कंडीशन में कॉसेक और कॉट लाना है। क्या लाना है, कॉसेक और कॉट। और मेरे पास अभी कॉसेक से चांस नहीं बन रहे हैं ना कॉट के चांस बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इनको आप ओपन कर दो। क्या कर दो, ओपन कर दो, या फिर साइन, हाँ एक काम कर लो, सबसे अच्छा तरीका, अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर को अगर हम साइन बना लें, क्या बना लें, साइन स्क्वायर बना सकते हैं। देखो बिल्कुल गजब, देखो देखो ध्यान सुना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। अब दोनों पक्ष स्क्वायर बन गए। अभी अंडर रूट में तो चल ही रहा है, याद रखना, ऐसे मत भूल जाना, ठीक। अब देखो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ, अगर जब दोनों स्क्वायर में तो हम पूरा ब्रैकेट एक बना देते हैं। और ये रहा इधर अंडर रूट, तो अब देखो ये कट हो गया इससे, हाँ या ना, कट हो गया। अब देखो इधर क्या बचा, इधर बचा वन माइनस साइन थीटा। देखो अलग अलग कर दिया, मतलब वन बटे साइन थीटा इधर अलग कर दिया, और एक इधर अलग हो जाएगा माइनस का कॉस अपान साइन। मैंने अभी तोड़ा था, तो कॉस अपान साइन। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीखिए, अगर कहीं कंडीशन ऐसी बनती है तो साइन को इसके बटे में रखेंगे और साइन को इसके इधर वाले बटे में रखेंगे एक बार, और बीच में जो सिंबल होगा वो वैसे ही लगा देंगे। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है कॉसेक थीटा होता है। वन माइनस साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और माइनस कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट थीटा। क्या चेक करो, यही लाना था। जल्दी बोलो हाँ या ना, आ गया, बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बोलो। क्लियर है अंचल, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो आपको क्या करना है, प्रश्नों को देखना है, टाइम भी ओवर हो रहा है, 8 हो चुका है, 7:08 में, ठीक है। तो आज की सेवाएं हम यहीं रोकते हैं, दैट्स ऑल, मिलते हैं कल, ठीक है।